यूपी बहराइच पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में दी गई श्रद्धांजलि। तो वहीं जहां एक और पूरी दुनिया 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मना रही है, तो वहीं आज भारत सभी जगह पर 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों की याद में श्रद्धांजलि दी गई। उसी क्रम में जनपद बहराइच के शहीद स्मारक पर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को लायंस क्लब बहराइच आशा की ओर से मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ऐसे में देखते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर मनीषा खन्ना, अध्यक्ष लायंस क्लब आशा बहराइच। क्या नाम है आपका मैम और किस एनजीओ की तरफ से यहाँ आज ये प्रोग्राम हो रहा मेरा नाम डॉक्टर मनीषा खन्ना है। बहराइच क्लब लॉयंस क्लब बहराइच आशा की अध्यक्षा हूँ। और आज हम लोग यहाँ पर पुलवामा हमले में जो शहीद हुए थे नौजवान, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। और देखिए कितनी माएँ जो हैं अपने कलेजे पर पत्थर रख कर के अपने बेटों को भेजती हैं, कितनी बहनें अपनी कलाइयों को दांव पर लगाती हैं, कितनी औरतें अपनी मांग को जो है इस जवानों के रूप में जो है सरहद पर लड़ने के लिए भेजती हैं। और बेहद दुखद है कि इस तरीके के ये नौजवान हादसों का शिकार हो जाते हैं, जो तो वो सिर पर कफन बांध करके ही निकले होते हैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, लेकिन इस तरीके से वो दफन हो जाएंगे उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। और वास्तव में हम लोग जहां इसको मोहब्बत के रूप में मनाते हैं, आप बेशक मनाइए वैलेंटाइन डे को मोहब्बत के रूप में, लेकिन उन जवानों को श्रद्धांजलि देना भी याद रखिए, क्योंकि अगर वो हैं तो हम यहाँ सुरक्षित हैं। हमारे देश की सीमा पर जब तक वो खड़े रहेंगे तब तक अपने शहरों में, अपने देश में हम शान के साथ जीते रहेंगे। और इन नौजवानों के लिए मैं ये कहूँगी, वतन के लिए उनकी मोहब्बत इस कदर हो गई कि मोहब्बत के दिन ही उन्होंने अपनी जान वतन पर फिदा कर दी। धन्यवाद मैम। आर्मी में जाने वाले युवकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आर्मी और नेवी में जो युवक देश की सेवा करने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए यही संदेश देंगे कि हमेशा जो है अपने घर परिवार को छोड़ करके आप जो कफन बांध करके जिस जज्बे को लेकर के निकले हैं, उस जज्बे को कभी भी खत्म नहीं होने देना। और अपना घर पर आप ये मत सोचना कि आप अपना एक परिवार छोड़ करके आ रहे हैं, बल्कि बल्कि पूरा भारत आपका परिवार है, जिसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व आपके कंधों पर है। उसको जिम्मेदारी के साथ आप निभाने का कार्य करिएगा। और देखिए ये जो शहीद हुए थे, मुझे ध्यान आता है एक माँ का कथन कि माँ ने कहा था कि मैं टुकड़ों टुकड़ों में बटे बेटे को कैसे ले लूं साहब, आप 1 इंच सीना कम होने पर बेटों को मेरे आर्मी से बाहर कर देते हैं। तो कितनी विडंबना है कि जब वो टुकड़े समेट करके लाए गए होंगे और उनको कैसे माँओं ने समेटा होगा, कैसे उनकी चिता को अग्नि दी गई होगी। ये बेहद दुखद हादसा था जिसने पूरे भारत को शोक में डुबो देने का कार्य किया था।